हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट इन टैरो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश और कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में नया कर रहे हो। मैं आ गई हूँ एक न्यू कैंडल वैक्स रीडिंग को लेकर। और ये रीडिंग में हम चेक करेंगे आपके पर्सन की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में करंट फीलिंग्स, उनके डीप थॉट्स और उनके हिडन इमोशंस क्या हैं आपको लेकर। ये सारी ही चीज़ें हम इस वीडियो में जो है चेक करने वाले हैं। और वीडियो के एंडिंग में मैं कुछ लव मैसेजेस भी आपके पर्सन की तरफ से जो है वो चेक करूंगी। आपको जो है वीडियो में एंडिंग तक बने रहना है उस मैसेज को चेक करने के लिए। चलिए फिर मैं कैंडल जला लेती हूँ। तब तक आप अपने पर्सन को याद कीजिए, उन्हें मेमोराइज कीजिए। ओके, इस कैंडल वैक्स पे फोकस करके आप उन्हें याद कर सकते हैं। ऑलराइट, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप डीप ब्रीथ लीजिए। अपनी एनर्जी को कैंडल की फ्लेम से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। साइलेंटली अपने पर्सन का नाम याद कीजिए, उनके नाम के इनिशियल्स याद कीजिए, रिपीट कीजिए उनके नाम को। ओके, यहाँ पर जैसे ही वैक्स मेल्ट है वैसे मुझे सबसे पहले एक हार्ट शेप यहाँ पर नजर आया। जस्ट अ सेकेंड, मुझे फैन ऑफ करने दीजिए, ये फ्लेम बहुत ज़्यादा हिल रही है तो। सो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट। यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि हार्डशिप नजर आया है। ये हार्ट बताता है कि ये फीलिंग्स खत्म नहीं हुई है। यहाँ पे हार्डशिप का आने का मतलब यही प्रूफ है कि ये फीलिंग्स जो है अभी तक खत्म नहीं हुई है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि उन्होंने मूव ऑन कर लिया है, तो यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है कि नहीं, उन्होंने मूव ऑन अभी तक आपसे नहीं किया है। यहाँ पे इमोशंस अभी भी प्रेजेंट है आपको लेकर। लेकिन यहाँ पे वही है, मतलब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, किसी तरीके की स्टक एनर्जी है, उन्होंने खुद को रोक के रखा है, ऐसी वाली एनर्जी आई है यहाँ पर। जैसे वो खुद को रोक रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, आपको कांटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे अगर आप देखो तो एक ब्रिज जैसा बन रहा है। मुझे यहाँ पे ब्रिज जैसा जो सिंबल नजर आ रहा है, वो ब्रिज हमेशा रिकन्सिलिएशन या रिकनेक्शन के सिंबल को दर्शाता है। यहाँ पर उनके वो चाहते तो हैं रिकन्सिलिएशन हो आप लोगों के बीच, लेकिन कोई तो चीज है जो उन्हें रोक रही है। हो सकता है यहाँ पे किसी चीज का फेयर है, या फिर किसी तरीके की ईगो है जो उन्हें रोक रही है, या फिर कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है यहाँ पर। क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे ये लगा था कि यहाँ पे हार्ट की शेप में ही एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी थी। उससे दो मैसेज मिल रहे थे, एक हार्ट शेप मिल रहा था और एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मिल रही थी। तो हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है यहाँ पर। ओके, मैं यहाँ पर अगर जो जो इनिशियल है उनके नाम का, वो यहाँ पर हो सकता है। तो मुझे जो कुछ इनिशियल्स यहाँ पे नजर आए हैं वो है टी, सी, वी नजर आया है, वाई, वाई नजर आया अभी जस्ट। ओके, यहाँ पे करंट फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन रात के टाइम सबसे ज्यादा आपको मिस करते हैं। उनके दिलो दिमाग में कंटिन्यूस आपकी जो है एक सोच जो है कंटिन्यू एक बंधी हुई सी है, जो कि वो आपको मिस करते हैं लगातार, कभी इस टॉपिक पे, कभी उस टॉपिक पे, कभी ये वो कुछ ना कुछ चीजें हो सकती है। या फिर उनके दिमाग में आपको लेकर जो भी उनकी आपकी जो इमेज है, वो सारी चीजें वो है कंटिन्यूसली रिपीट करते हैं। दिन भर बिजी रहते हैं, बिजी होने के बाद भी वो आपको याद कर रहे होते हैं और बिजी रहने की कोशिश भी करते हैं। बिजी तो रहते ही हैं, पर आपकी याद जैसे ही आती है वो वैसे बिजी होने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर ये नजर आ रहा है। लेकिन जैसे ही साइलेंट होते हैं वो, आपकी याद उनको वापस से ट्रिगर करने लगती है। ये पर्सन सोशल मीडिया पे सीक्रेटली आपको चेक कर रहे होते हैं,
आपकी प्रोफाइल चेक कर रहे होते हैं, आपकी प्रोफाइल विजिट कर रहे होते हैं बार बार, या तो फिर आपको जो है बस साइलेंटली चेक कर रहे होते हैं। हम्म। यहाँ पे ऐसा जो है नजर आ रहा है मुझे। इस वैक्स में एक ब्रिज जैसा भी सिंबल नजर आया था, जैसा मैंने आपको बताया। और अभी यहाँ पर जो है बर्ड भी नजर आया, बर्ड जैसा सिंबल भी नजर आ रहा है कुछ। ओके। जनरली कम्युनिकेशन के साइन होते हैं ये बर्ड का। तो यहाँ पे जो बर्ड का जो साइन आया है, मुझे लगता है मैसेज आ सकता है आपको किसी तरीके का उनकी तरफ से। यहाँ पे मैसेज आ सकता है, लेकिन टाइमिंग जो है डिपेंड करता है वो कब आपको मैसेज करेंगे। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए 2 वीक्स हो सकते हैं, या फिर 2 मंथ्स, या फिर 2 दिन ही हो सकते हैं। तो उससे कुछ रिलेटेड है। हम्म। हम्म। ओके। यहाँ पर उनकी जो फीलिंग्स है उसमें ये नजर आ रहा है कि वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। वो अपनी वाइब्रेशन जो है बढ़ा रहे हैं आपसे कनेक्ट करने के लिए। ऐसा लगता है कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। शायद उनको मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में पता है यहाँ पर, कि अगर वो मिस करेंगे आपको, आपको विजुअलाइज करेंगे, तो आप भी जो है उनकी तरफ खींचे चले आओगे। सो इस तरीके की काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। यहाँ पे ना बैग्स का जो पैटर्न है थोड़ा सा हैवी नजर आ रहा है अभी। ये मुझे इमोशनल वेट की फीलिंग दिखा रहा है। कभी कभी इंसान अपनी फीलिंग्स इसलिए एक्सप्रेस नहीं करते क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर होता है। सो कभी कभी ईगो भी बीच में आ सकता है। सो कभी कभी टाइमिंग सही नहीं रहता, तो इस वजह से भी वो उस तरीके का हैवीनेस फील करते हैं, वो डिस्टेंस उनको हैवी फील कराता है। हम्म। अगर आप भी ऐसी एक्सपीरियंस कर चुके हैं तो शायद ये रीडिंग आपको अपनी फीलिंग्स को समझने में भी मदद कर सकती है। यहाँ पर लेट नाइट थॉट्स में मुझे ये वैक्स में एक क्रिस्टल जैसा नजर आ रहा है, यानी मून जैसा कोई साइन नजर आ रहा है, जैसे कोई शेप, कोई मतलब ऐसा इमोशंस और किसी तरीके की चीज को याद दिलाना, एक इमोशंस को यहाँ पर शो कर रहा है ये। अब मून का सिंबल जो है एक इमोशन से कनेक्टेड रहता है बेसिकली, और उनका इनर वर्ल्ड के बारे में भी ये बताता है। सो जैसे कि मैंने बताया कि रात को आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे होते हैं। सो सिमिलरली यहाँ पर ये मून साइन से यही पता चल रहा है कि कई बार रात को, मतलब रात के वक्त वो होता है कि जब हम सबसे ज्यादा अपनी यादों और इमोशंस के साथ होते हैं, तो हो सकता है कि ये कनेक्शन भी आपको, ये आपके पर्सन को ऐसा ही रिफ्लेक्शन मोमेंट में याद दिलाता है। सो सिमिलरली वो आपको भी उसी लेवल से याद कर रहे हैं। यहाँ पर एक स्टार का सिंबल भी मुझे नजर आ रहा है। स्टार किसी तरीके की होप का सिंबल होता है एक्चुअली। तो यहाँ पर वो होप कर रहे हैं आपके मैसेज के आने का, और उस हीलिंग का जो हमेशा पॉसिबल होती है, लेकिन कुछ तो ऐसी चीजें जो उन्हें रोक रही है, और कभी कभी किसी के साथ, कभी कभी खुद के साथ, और दोनों ही जर्नीज में इक्वल जो है वैल्यू देने की कोशिश करती है। तो ये जो होप है, वो होप वो आपके साथ जो है मिस कर रहे हैं। उन्हें होप है कि आप उन्हें समझोगे, और उन्हें मैसेज करोगे, खुद भी उन्हें समझने की कोशिश करोगे। हम्म। सो यहाँ पर जो है उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अभी तक आप दोनों के बीच है ना गुड बाय वाली फीलिंग, जैसे कि आप लोग अभी डिस्टेंस में हो। सो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अभी भी गुड बाय जैसी फीलिंग नहीं आ रही है उनको। अभी भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी अलग नहीं हुए हो, क्योंकि यहाँ पर जो है डिस्टेंस
आप लोगों के बीच जो है उनके फीलिंग्स को उनको आपसे दूर होने के लिए कन्विंस नहीं कर पा रहा है। उनका ये उनकी फीलिंग्स में ये भी नजर आ रहा है कि अगर आप टाइम देते हो या फिर डिस्टेंस आता है किसी तरीके का, सो आपकी यादें, आपकी वैल्यू जो है उनके जहन से, उनकी मेमोरीज से मिटने नहीं वाली है। अगर आप ये सोचते हो कि बात ना करने से रिश्ते खत्म हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। सो ऐसे ही काइंड ऑफ चीजें जो है उनको फील हो रही है। हम्म, शायद वो उनमें से हैं जो ये कहते हैं कि जो शख्स आपका होता है वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाता। सो किसी तरीके की डिसअपॉइंटमेंट भी यहाँ पर है। यहाँ पर जो है डिसअपॉइंटमेंट की भी फीलिंग्स नजर आ रही है। उनका मानना है कि जो इंसान किसी का होता है तो वो उन्हें छोड़ के नहीं जाता वैसे ही, और अगर चला भी जाता है तो वो वापस जरूर आता है। तो इस काइंड ऑफ तरीके से वो मानते हैं इन चीजों को। हम्म, इस कनेक्शन में मुझे काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो रहा है। और आप जो है यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नजर आ रहे हो। ऐसा नजर आ रहा है कि ये पर्सन जो है इस कनेक्शन को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना ये इग्नोर करते हैं उतना ही बार बार कनेक्शन और उस कनेक्शन के थॉट्स में वापस आ जाते हैं। ओके, ये एनर्जी मुझे बताती है कि आप दोनों के बीच जो भी मेमोरीज हैं, उनके उनका जो इमोशनल इम्पैक्ट है अभी भी काफी स्ट्रांग है उनके ऊपर। यहाँ पर मुझे जो है नजर आ रहा है कि जो वैक्स है, उस वैक्स के एक सर्कल जैसा पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। सर्कल में मुझे बार बार वाइट थॉट, मतलब वही थॉट्स यहाँ पे रिपीट होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन का माइंड, ये जो पर्सन का जो माइंड है, कुछ सवाल कर रहा है खुद से, और इस कनेक्शन के बारे में भी खुद से ही सवाल कर रहा है कि आखिर क्या हुआ, क्यों हो रहा है ऐसा। हम्म। ओके। यहाँ पर है ना, जो सवाल है उनके कुछ इस तरीके से हैं कि क्या आप उन्हें याद करते हो, क्या उन्हें कंप्लीटली छोड़ दिया है आपने, क्या उन्हें कंप्लीटली छोड़ दिया है। और उनके मन में ये भी सवाल आता है कि अगर वो कांटेक्ट करे तो क्या आप उन्हें रिस्पॉन्स करोगे। ये पर्सन शायद हर रोज नहीं, लेकिन कुछ कुछ मोमेंट में जरूर इस कनेक्शन के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कभी कभी कोई गाना या फिर कोई जगह या कोई छोटी सी ऐसी चीज है अ, जो उन्हें ना बार बार याद दिला रही है आपकी। कोई तो ऐसी बात है जो उन्हें आपकी याद दिला रही है। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि ये जो शख्स है ना अपने माइंड में आप दोनों के बीच के कन्वर्सेशन को बार बार जो है इमेजिन करते हैं और बार बार रिपीट करते हैं। सो ऐसी चीज नजर आ रही है। अब यहाँ पर इमोशनली हिडन थॉट्स में मुझे यहाँ पे वैक्स के नीचे जो है शेडो जैसा पैटर्न नजर आ रहा है। ये मुझे एक ये जो है इमोशंस की याद दिलाता है कि बाहर से जो कि नहीं दिखते, कैसे इमोशंस जो कि बाहर से नहीं दिखा पाते हैं। कभी कभी इंसान स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से वनरेबल काइंड ऑफ फीलिंग्स रहती है उनको। यहाँ पर जो है एक गिल्ट और फियर दोनों की एनर्जी जो है नजर आ रही है। शायद इस पर्सन को लगता है कि कुछ बातें और अच्छी तरीके से होनी चाहिए थी, हैंडल हो भी सकती थी। उन्हें ये कंसर्न है कि अगर वो दोबारा कनेक्ट करेंगे तो इसका आउटकम क्या होगा। सो इस तरीके से जो है यहाँ पे नजर आ रहा है। ऑलराइट। ओके, देखिए कितना बड़ा फ्रेम यहाँ पर नजर आया है।
इससे यही नज़र आ रहा है कि कभी-कभी उनके दिल में बहुत ही एकदम उमंग जगती है आपसे कांटेक्ट करने की, और अचानक से फिर वो शांत हो जाती है, फिर वो खुद को रोक लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। ऑलराइट, सो यही मुझे जो है अब तक नज़र आया है। सो ये कैंडल को मैं साइड में रख देती हूँ और चेक कर लेती हूँ कुछ ऐसे मैसेजेस जो आपके पर्सन आपके लिए कहना चाहते हैं। सो चलिए चेक करते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस आए हैं। लव मैसेजेस जो है मैं इस बार चेक करूंगी। ओके, सो मैं इसको साइड में कर देती हूँ। ठीक है, सो कुछ मैसेजेस भी चेक कर लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। ओके, मैं तुम्हें खोकर बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। ओके, सो ये जो लॉन्ग डिस्टेंस भी पता चल गया, और उनकी फीलिंग्स है कि वो आपको खोकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और क्या कहना चाहते हैं, मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। अगेन वो, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको खो दिया है, क्योंकि सेम ही मैसेज आया है यहाँ पर। सो वो बिल्कुल भी आपको खोना नहीं चाहते, ये यहाँ पे स्ट्रांगली नजर आ रहा है उनकी फीलिंग्स में। मैं तुमसे अपने जज्बात छुपा रहा हूँ, वो अपनी फीलिंग्स जो है हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं डेफिनेटली, यहाँ पे जैसा कि रीडिंग में नजर आया है। वो अपनी फीलिंग्स इमोशन सब जो हाइड कर रहे हैं। मुझे तुम्हारी वो मुलाकातें आज भी याद आती हैं। शायद आप लोग के कनेक्शन में आप लोग एक दूसरे मिले हो, या फिर सोशल मीडिया पे अगर लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो तो सोशल मीडिया पे भी आप कनेक्टेड रहते हो, तो वो सारी चीज़ें जो हैं ये मिस करते हैं। सो यही जो है उनकी तरफ से कुछ डीप मैसेजेस जो है मुझे अभी तक मिले हैं। ऑलराइट, सो ये रहे आपके मैसेजेस और रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। लाइक शेयर एंड फॉलो करना ना भूले। मैं मिलूंगी आपको अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।